नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूं हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, वोल्टेज को अलग अलग नाम से हम बोलते हैं। मतलब वोल्टेज को ईएमएफ भी बोला जाता है और दूसरा है वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम वोल्टेज क्या होता है ये पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम वोल्टेज को एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो दोस्तों, समझ लो हमारे पास एक वायर है। मतलब ये जो हमारे पास एक कंडक्टर है दोस्तों, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब दोस्तों, जो मेटल होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरह हमारा जो वायर है उसके अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं। मतलब दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे, मतलब वो किसी जगह पे रहेंगे तो वो उनको मूव कराना पड़ता है। मतलब उसको डायरेक्शन देना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन मूव होने के लिए उसको धक्का देना पड़ेगा। मतलब वो जो हम धक्का लगाते हैं उसको ही हम वोल्टेज बोलते हैं। मतलब वोल्टेज के ज़रिए से हम उसको धक्का लगाते हैं। दोस्तों, समझ लो कोई भी चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ रहेगा। अगर ये पेन है, वो एक जगह पे रहेगा तो उसको दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसको धक्का देना पड़ेगा। मतलब वो उस चीज़ को प्रेशर देना पड़ेगा, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होता है। इसी तरह से दोस्तों, वायर के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी मूव करने के लिए धक्का देना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि मतलब सोच रहे हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को धक्का क्यों लगा रहे हैं, मतलब क्यों देना चाहिए। मतलब दोस्तों, हम उस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन क्यों देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में उनको मतलब मूव कराना है तो उसको हम जो मूव करते हैं उसको हम करंट बोलते हैं। मतलब दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो होने लगता है तो हमारा कोई भी उपकरण चालू हो जाता है। मतलब उपकरण चालू करने के लिए हमें उसके मतलब जो उपकरण है उसमें से करंट पास करना ज़रूरी होता है। मतलब हमारे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले कोई भी उपकरण हो तो उसको हम उसके ज़रिए से चला सकते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमें मूव करने हैं उसके लिए हमें वोल्टेज ज़रूरी है। मतलब दोस्तों, वोल्टेज के ज़रिए से हम इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है। मतलब हमने अभी पेन का देखा, वैसे ही दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको ही हम वोल्टेज बोलते हैं। मतलब वोल्टेज एक प्रेशर है। तो दोस्तों, हमने देखा कि वोल्टेज कई और नामों से जाना जाता है। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अभी इधर देखा हमने ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब वही कि जो हमने इसको प्रेशर दिया, मतलब इसको मूव कराने में जो फोर्स दिया उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों, हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझ लो हमारे पास दो टैंक है और उसमें दोस्तों पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों, अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों टैंक है उसको नीचे से जोड़ देंगे। मतलब पाइप के थ्रू हम जोड़ लेंगे। तो अभी क्या होगा दोस्तों, ये दोनों टैंक में पानी भरा है, वो किसी भी टैंक के पानी मूव नहीं होगा। क्यों मूव नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि हमारा जो टैंक है वो सेम लेवल पे भरा हुआ है। हमारा जो पहला टैंक है, ये फर्स्ट टैंक और ये सेकंड टैंक। जो पहला टैंक है वो जितना पानी भरा हुआ है उतना ही पानी दूसरे टैंक में भी भरा हुआ है।
मतलब दोस्तों ये दोनों टैंक में पानी का मतलब लेवल सेम है, मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम लेवल पे है, इसलिए पानी मूव नहीं हो रहा। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस 2 टैंक लेते हैं। एक में पानी का लेवल पहले टैंक में पूरा भरते हैं और दूसरे टैंक में कम भरते हैं। ये हो गया पहला टैंक, एक हो गया दूसरा टैंक। वापस दोनों को एक पाइप से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अभी क्या होगा, हमारा पहला टैंक है वो पानी मतलब पानी उसमें ज़्यादा है और दूसरे टैंक में पानी कम है। तो पानी कम होने के कारण जो पहले टैंक में पानी है वो दूसरे टैंक में आने लगेगा, मतलब अभी वो पानी फ्लो हो रहा है। तो जो पानी है वो एक मतलब पहले टैंक से दूसरे टैंक तक आता रहे। कब तक आता रहेगा, जब तक दोनों का लेवल एक ना हो, मतलब दोनों का लेवल एक नहीं आता तब तक वो फ्लो होता रहेगा। तो दोस्तों यही चीज़ है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोस्तों हमने पहला एग्जांपल लिया, इसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, इसलिए इसके अंदर मतलब इसके पाइप के थ्रू पानी फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन दूसरे एग्जांपल में डिफरेंस था, इसलिए पहले टैंक से पानी दूसरे टैंक में मूव हो गया। तो दोस्तों वैसे हमारा इलेक्ट्रिक के अंदर भी होता है। तो दोस्तों समझ लो कि हमारे पास 2 वायर है, मतलब कोई भी 2 कंडक्टर है। ये समझ लो पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। तो दोस्तों अब क्या होगा कि मतलब पहले कंडक्टर को हमने 10 वोल्ट दिया और दूसरे में रहेगा 0 वोल्ट, नहीं तो कुछ भी रहेगा 2 या 3 वोल्ट रहेगा, मतलब इससे कम रहेगा, मतलब डिफरेंस रहेगा दोनों में कोई तो। तो दोस्तों मतलब क्या इसमें डिफरेंस रहेगा। तो दोस्तों अगर हमने एक कंडक्टर वायर से मतलब ये दोनों भी कंडक्टर एक वायर से जोड़े तो क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव होने लगेंगे। मतलब इसमें क्यों मूव होने लगेंगे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें 10 वोल्ट है और इसमें 3 वोल्ट है, मतलब 7-8 का डिफरेंस है, 7-8 वोल्टेज का। मतलब दोस्तों हमें सिर्फ इतना समझना है कि 2 पॉइंट में अगर डिफरेंस रहेगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव होगा, नहीं तो इधर भी 10 वोल्ट रहेगा, इधर भी 10 वोल्ट रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल रहेंगे। तो दोस्तों हमारा जो लोड होता है वो भी इसी कारण ही चलता है। तो समझ लो हमारे पास एक बल्ब है, इधर एक बल्ब है तो समझ लो कि इसको चलाने के लिए 230 वोल्ट का एसी सप्लाई लगता है। तो हम क्या करेंगे, उसको 230 वोल्ट देना है, एक फेज और एक न्यूट्रल। तो दोस्तों क्या करते हैं, एक साइड पे हम इसको 0 वोल्ट लगाते हैं, मतलब ये हो गया न्यूट्रल, और दूसरे साइड पे हम 230 वोल्ट लगाते हैं, हो गया हमारा फेज। तो दोस्तों क्या होता है, मतलब ये कनेक्ट करने के बाद तो इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, मतलब इधर 230 वोल्ट है और इधर 0 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बनने के कारण ही हमारा जो बल्ब है उसमें से करंट फ्लो हो जाता है, इसमें से करंट फ्लो हो जाता है और हमारा जो बल्ब है वो चालू हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपके मन में कोई भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड कोई भी सवाल रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।